स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ जनवरी सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत 12 साल की मैरी मोरो से दिखाई जाती है, जिसकी प्यूबर्टी के साथ उसे पता चलता है कि उसके पास ब्लड्स को मैनिपुलेट करने की पावर्स है और अपने पावर को कंट्रोल ना करने के कारण वो अपने पेरेंट्स को ही खत्म कर देती है, जिन सारी चीजों को उसकी बहन नोटिस करती है। और उस वजह से मैरी को रेड रिवर इंस्टीट्यूट भेजा जाता है, जहां उसने अपनी लगभग आधी जिंदगी इस होप में निकाल दी कि कोई उसे अडॉप्ट करेगा। बट अनलाइकली उसका एक और सपना भी था कि वो एनी हाउ 7 की टीम में शामिल हो, जिस कारण उसने गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और सरप्राइजिंगली वो गोडोल्किन यूनिवर्सिटी फॉर सुपर हीरोज की स्कॉलरशिप हासिल कर पाती है। और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी रूममेट एमा से होती है, जो अपनी पावर को इस्तेमाल कर, यानी कि अपने छोटे होने की पावर का इस्तेमाल कर अपने यूट्यूब चैनल पर काफी फेमस है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी में भी लोग रैंक वाइज जाने जाते हैं, जिनमें नंबर 1 की बात करें तो उसे गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम ल्यूक है। लेकिन जैसे ही क्लास के शेड्यूल्स निकल आते हैं तो मैरी नोटिस कर पाती है कि उसे प्रोफेसर ब्रिंकरहॉफ की क्लास में एक्सेप्शन नहीं मिला, यानी कि प्रोफेसर ब्रिंकरहॉफ की क्लास लोगों को क्राइम फाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और उन्हें ट्रेन करती है, जिसमें जाना ही मैरी का एक सपना था। लेकिन वो जैसे ही प्रोफेसर के असिस्टेंट के पास पहुंचती है, यानी कि उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ उनकी मुलाकात जॉर्डन ली से होती है, जो स्कूल का 2nd रैंक स्टूडेंट है और उसके पास जेंडर शिफ्टिंग के पावर के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी भी है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बुलेट प्रूफ है। और उससे बातचीत करते हुए प्रोफेसर ब्रिंक उन लोगों को नोटिस कर लेते हैं, और जब मरी की उनसे बात होती है तो उसे पता चलता है कि उसे उनकी क्लास के लिए क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि मैरी के इंस्टा पर फॉलोवर काफी ही कम है, जिस कारण वो क्राइम फाइटिंग क्लास के लिए नहीं आ सकती। क्योंकि अगर उसे क्राइम फाइट ज्वाइन करना है तो उसका फेमस होना काफी ही इम्पोर्टेंट है, जिस कारण हम ना चाहते हुए मैरी को आर्ट क्लासेस के लिए जाना होगा। और फिर रात के वक्त मैरी नोटिस करती है कि एक यंग लड़का स्कूल से कहीं भाग रहा है, जिसके पीछे काफी सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं, जैसे मैरी और एंड्रस, जिसके पास मेटल बेंडिंग एबिलिटी है, और साथ ही वो ल्यूक का बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके साथ मैरी मिल उस शख्स को पकड़वाने में हेल्प करते हैं। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर ब्रिंक ल्यूक से मिल उसे बता रहे हैं कि वो जल्द ही 7 को ज्वाइन करने वाला है, जिसके लिए उन्होंने उसके ड्रेस को भी रेडी कर लिया है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि ल्यूक इन सारी चीजों से खुश नहीं। साथ ही मैरी की मुलाकात फिर से एंड्रस से हुई है, जो उसे कल रात के इंसिडेंट के बाद काफी इम्प्रेस्ड हो चुका है, और उस कारण उसने उसे हैंग आउट के लिए इन्वाइट किया है, जिसके लिए उसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन एमा के कन्विंस करने पर मैरी उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, और उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि एमा को एक शख्स हुकअप के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए एमा रेडी हो जाती है। लेकिन उस शख्स की एक रिक्वेस्ट है कि एमा स्मॉल होकर उसे सेटिस्फाई करे, जिसके लिए हम देख पाते हैं कि एमा को प्यूक करना पड़ता है ताकि वो खुद को स्मॉल कर सके। और वही दूसरी तरफ हम मैरी को देख पाते हैं, जिसकी मुलाकात एंड्रस से होती है, और साथ ही ल्यूक जॉर्डन और ल्यूक की गर्लफ्रेंड केट से, और वो सभी वहाँ से निकल वॉट टावर जाते हैं, साथ ही एक पार्टी में भी, जहाँ जाने में उन लोगों की हेल्प कैट ने की है, क्योंकि उसके पास पावर्स ही ऐसी है कि वो लोगों को छूकर उनसे कुछ भी करवा सकती है। और उस पार्टी में जाकर सभी लोग काफी नशा करते हैं। साथ ही हम एंड्रू को देख पाते हैं, जो एक लड़की पर हिट कर रहा है, वो भी अपनी मेटल बेंडिंग एबिलिटी को दिखाते हुए, लेकिन एक्सीडेंटली वो उस कारण एक लड़की का गला काट देता है, जो सिचुएशन देख सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मैरी नहीं जाती और वही रूह उस लड़की की हेल्प करती है, जिस कारण नेक्स्ट डे वो पूरे सोशल मीडिया पर छाई होती है। और उस कारण दूसरे दिन उसे प्रोफेसर ब्रिंक बुलाते हैं उसके ऑफिस में। साथ ही उसे बताया जाता है कि उसे एक्सपेल कर दिया गया है, वो भी सिर्फ इस कारण से कि वो लोग ल्यूक और बाकी सभी की रेपुटेशन बचा सके। साथ ही मीडिया में वो सभी ये तो नहीं कह सकते कि सभी स्टूडेंट्स हाई थे, जिससे मैरी काफी अपसेट हो चुकी है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ल्यूक बार बार किसी वुड्स का जिक्र कर रहा होता है, और हम उसके ड्रीम में देख पाते हैं कि उसका छोटा भाई सैम उसे बुला रहा है। साथ ही ल्यूक का ये मानना है कि सैम ने कुछ दिनों पहले खुद की जान ले ली, बट उसके रीसेंट ड्रीम से वो ये कंफर्म कर पाया है कि सैम अभी भी जिंदा है, जिस कारण वो यहाँ से निकल प्रोफेसर ब्रिंक के ऑफिस पहुँचता है। और जैसे ही मरी अपना एंगर कम कर उनसे बात करने के लिए पहुँचती है, तो वो देख पाती है कि ल्यूक
प्रोफेसर ब्रिंक को जिंदा जला देता है, वो भी अपनी पावर्स की मदद से। जो सिनेरियो देख मैरी ल्यूक को यही कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन ल्यूक सबूत नहीं छोड़ना चाहता, जिस कारण वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर मैरी का सामना जॉर्डन से हो जाता है और जॉर्डन मैरी को उस सिचुएशन से जाने के लिए कहता है और खुद ल्यूक का सामना करने लगता है। पर जैसे ही मैरी स्कूल के बाहर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात एंड्रू से होती है, जिसे वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और उतनी ही देर में हम ल्यूक को मैरी की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एंड्रस उसे शांत करने में कामयाब होता है, जिसके बाद ल्यूक उसके कान में कुछ विस्पर कर आसमान में उड़ सुसाइड कर लेता है, जिसकी डेथ से हम सभी लोगों को उभरता हुआ देख सकते हैं। वही बात करे एशली की तो उसकी बातचीत स्कूल की डीन इंदिरा शेट्टी से होती है और साथ ही यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर से भी, जिन्हें वो इस सिचुएशन से कैसे डील करना है वो बता रही है। और उसने उसका उपाय ये निकाला है कि ल्यूक एक ड्रग एडिक्ट था जिसने लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन मैरी और एंड्रे मिलकर उसे रोकने में कामयाब हुए। लेकिन उसी बीच हम देख पाते हैं कि कोई जॉर्डन का भी नाम लेता है जिसने एक्चुअल ल्यूक के साथ फाइट की थी, लेकिन एशली जेंडर चेंज पावर को इतना इम्प्रेसिव नहीं समझती, जिस कारण वो जॉर्डन को साइड कर देती है। साथ ही वो पर्सनली इंदिरा से ये भी पूछती है कि इस इंसिडेंट का वुड से कोई लेना देना है या नहीं, जिसका जवाब अभी इंदिरा के पास नहीं है। और फिर से बड़े मैरी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसने सारा इल्जाम एमा पर डाल दिया है, लेकिन दूसरे दिन उसे पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी की टॉप 10 रैंकिंग में आ चुकी है और एज अ फ्रेशमैन टॉप रैंकिंग में आना काफी ही बड़ी बात है। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि मरी और आंड्रे मिल दोनों ही गोल्डन बॉय की सिचुएशन को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, जहाँ मरी अपना पहला एक्सपीरियंस करती है, वो भी पॉपुलर सूप होने का। और वही दूसरी तरफ बात करें एमा की तो हम देख सकते हैं कि उसने क्लास में एक नई दोस्त बनाई है जिसका नाम जस्टिन है, लेकिन साथ ही वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। और फिर से बड़ी मरी की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसे जूनियर क्लासेस के लिए इनवाइट किया गया है, वो भी उसके नए स्टेटस को देखकर। साथ ही उस क्लासेस के बाद उसकी थोड़ी बहुत बातचीत और थोड़ा बहुत झगड़ा जॉर्डन से होता है, जिसके बाद जॉर्डन उसे एक फेवर मांगता है, वो भी मरी के आने वाले इंटरव्यू को लेकर, जिसमें वो सिर्फ ये चाहता है कि मरी सच कहे कि जॉर्डन ने भी ल्यूक से फाइट किया था। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि आंड्रे और कैट अभी तक कंफ्यूज है कि ल्यूक ने खुद को क्यों मारा। साथ ही वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि न्यूज वाले किस तरह ल्यूक के पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, जिन सारी चीजों से वो दोनों काफी ही परेशान हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एना काफी नशा कर लेती है जस्टिन के साथ और उसे ये बता बैठती है कि एक्चुअल में उसके पावर कैसे वर्क करते हैं। साथ ही हम इंदिरा को भी देख सकते हैं जो मरी से बातचीत कर उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम अंडरग्राउंड फैसिलिटी में देख पाते हैं कि वहाँ एक यंग लड़के पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके आसपास काफी सारे वुड के प्लास्टर्स लगे हुए हैं। जिसके बाद फिर से बड़े कैट और एंड्रे की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों मिल ल्यूक के पुराने रूम को चेक करने के लिए पहुंचते हैं, जहां वो लोग देख पाते हैं कि रूम पूरी तरह क्लियर है और साथ ही क्लीन भी, जो चीज काफी अजीब है। और साथ ही बात करें एमा की तो वो देख पाती है कि जस्टिन ने सभी लोगों को ये बता दिया है कि एमा किस तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, जिससे एमा काफी एम्बैरेस्ड है। और फिर से बड़ी एंड्रे की तरफ तो हम देख पाते हैं कि अभी भी वो लोग ल्यूक की लास्ट बातों को ही सोच रहे हैं, जिससे एंड्रे को याद आता है कि ल्यूक ने उसे उसके फोन के बारे में बताया था, जो फोन आंड्रेस के फादर की स्टैचू के अंदर है, जिसे निकालने के बाद आंड्रे और कैट मिल उसके अंदर ल्यूक की एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो इन लोगों को यही बता रहा है कि उनका भाई सैम अभी भी जिंदा है, जिसे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा गया है और उस फैसिलिटी को दी वुड्स कहा जाता है, जिस कारण आंड्रे अपनी इंटरव्यू को स्किप कर देता है और उससे मरी पर सभी लोगों का फोकस बढ़ जाता है। जिसके साथ साथ मरी को उसके इंटरव्यूअर से ये पता चलता है कि उन लोगों की बातचीत उसकी छोटी बहन से हुई है, जिसने उन लोगों से यही कहा है कि उसे मरी से कुछ भी लेना देना नहीं, जिस कारण मरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और फिर सीन बढ़ता है आंड्रे की तरफ, जिसे हम प्रोफेसर ब्रिंक के ऑफिस में ब्रेकिंग करता हुआ देख सकते हैं और उनके कंप्यूटर को थोड़ा बहुत चेक करने पर उसे दी वुड्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके अंदर उसे सैम की पिक्चर्स भी मिलती है, वो भी सेल के अंदर। लेकिन वो सिर्फ उसकी पिक्चर ही ले पाता है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ कुछ सोल्जर्स आ पहुँचते हैं जिनसे बचकर एंड्रे तो छुप जाता है, लेकिन वो लोग प्रोफेसर ब्रिंक का लैपटॉप उस सिचुएशन से ले जाते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए एंड्रे एक सीक्रेट लोकेशन यानी कि एक सीक्रेट एंट्रेंस तक तो पहुँचता है, लेकिन पकड़ा जाता है। पर उसे बचाते हुए वहाँ केट पहुँचती है, जिसने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है और इस सिचुएशन से एंड्रे उसे लेकर निकल जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि ल्यूक केट के
साथ मिल सैम से मिलने के लिए आ पहुंचा है, वो भी सेज ग्रोव हॉस्पिटल में, जहाँ वो अपने भाई को काम करने की कोशिश कर रहा है। वो भी तब जब पब्लिक में ये बात रिलीज हुई कि किस तरह पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कंपाउंड वी दिया था। और अपने भाई की बात सुन जब सैम शांत ही हो रहा होता है तो एक ऑफिसर उसे टीजर कर देता है, जिस कारण वो उस ऑफिसर को ही खत्म कर देता है। लेकिन सैम कुछ और करे उससे पहले ही केट ने अपनी पावर को इस्तेमाल कर उसे सुला दिया था। और उसी के कुछ सालों बाद ल्यूक को पता चला था कि उसके भाई ने खुद की जान ले ली है, जिससे वो जूझ नहीं पा रहा था। और केट को उसने कहा था कि वो उसे एनी हाउ सैम को भुला दे, लेकिन केट ने उसे यही कहा था कि उसे इस ग्रीफ के साथ कैरी ऑन करना चाहिए। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि केट को होश आ चुका है, जिसके बाजू में आंड्रे काफी वरीड बैठा हुआ है। साथ ही वो जल्द से जल्द उस फैसिलिटी के रिगार्डिंग कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन केट उसे अभी शांत रहने के लिए कहती है, जिस कारण उन दोनों की छोटी सी फाइट हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते उनकी ये फाइट प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मरी जैसे ही अपने रूम आ पहुंची है तो वहाँ वो देख पाती है कि एमा इतनी छोटी हो चुकी है कि वो जरा भी मूव नहीं कर पा रही, जिसे वो अपने एक्चुअल साइज में लाने में हेल्प करती है। और जब उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो एमा उसे बातचीत करने से साफ साफ मना कर देती है। साथ ही सभी लोगों को ये पता चलता है कि एक मेमोरियल गाला रखा गया है, वो भी प्रोफेसर ब्रिंक के ऑनर में, जिसमें इंदिरा ने मरी को भी इनवाइट किया है, जहाँ कुछ ट्रस्टीज भी आने वाले हैं। और साथ ही हम जस्टिन को देख पाते हैं जो एमा से माफी तो मांगती है, लेकिन एमा नोटिस कर पाती है कि वो इस सारे सीन को रिकॉर्ड कर रही है, जिससे चिढ़ वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहाँ से निकलते ही उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है, जिन्होंने ऑलरेडी गाला की टिकट्स ले चुकी है। और उसी बीच हम मरी को भी देख पाते हैं जो केट से बातचीत करने के लिए पहुँचती है, लेकिन वो उससे बातचीत करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। अब वही बात करे जस्टिन की, तो जैसे ही उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए पहुँचते हैं तो वो फीमेल से खुद को मेल फॉर्म में बदल देता है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि गाला इवेंट में इंदिरा सभी के सामने मरी को शो ऑफ कर रही है। साथ ही एमा की मॉम उससे एक रियलिटी शो करवाना चाहती है, जिसके लिए एमा बिल्कुल भी रेडी नहीं। और साथ ही हम एंडो को भी देख पाते हैं, जिसके फादर उसे बार बार फोर्स और प्रेशराइज करते हैं कि वो हमेशा किस तरह टॉपर बना रहे। साथ ही बात करें जस्टिन की, तो हम देख पाते हैं कि उसके पेरेंट्स भी उसके चाइल्डहुड को शो ऑफ कर रहे हैं, जिस बीच जस्टिन खुद को फीमेल में स्विच कर लेता है, जो चीज उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि जस्टिन उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि वो सेम जस्टिन ही है, लेकिन उसके फादर उसकी इन बातों से काफी चिढ़ जाते हैं। वही बात करें मरी और एमा की, तो उन दोनों की मुलाकात वॉशरूम में हुई है, जहाँ वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। और वहाँ से निकल मरी अपनी मॉम से चिढ़ सीधा बाहर की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे आंड्रे फॉलो करता हुआ पहुँचता है। जहाँ जाते हुए वो नोटिस कर पाता है कि केट भी इस पार्टी में आ चुकी है, वो भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसे बातचीत वो बाद में करेगा ये कहकर वहाँ से एमा से बातचीत करने के लिए निकल जाता है। और उसके पास पहुँच उसने उस फैसिलिटी के बारे में उसे बता दिया है, साथ ही उसकी हेल्प चाहता है कि वो वहाँ स्नीकिंग कर सके, जिसके लिए एमा मान जाती है और छोटी होकर उस फैसिलिटी में जाने का डिसाइड करती है। साथ ही पार्टी में हम मरी को देख पाते हैं, जिसका सामना जस्टिन और केट से होता है। और पार्टी में चल रही सारी सिचुएशन से वो इतनी परेशान हो चुकी है कि उन लोगों की बातों को टॉलरेट नहीं कर सकती, जिस कारण वो उन्हें ये सच बताती है कि किस तरह उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया, वो भी अपने पावर के चलते। जिसे सुन केट भी उसे बताती है कि उसे भी उसकी पावर के बारे में तब पता चला जब उसका भाई उन सभी से काफी दूर जा चुका था, यानी कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, जिस कारण उसका भाई उन लोगों को आज तक नहीं मिला। वही बात करी एमा की, तो हम देख पाते हैं कि वो फाइनली सैम तक पहुंच चुकी है, जहां वो उससे काफी सारी बातें करती है, जिसके साथ साथ सैम भी अब यहाँ से निकलना चाहता है, जिसे यहाँ के सारे सिक्योरिटी कोड्स पता है। लेकिन उसे बीच अलार्म बज उठता है, जिससे सैम काफी घबरा जाता है और उसे छुपने के लिए कहता है, क्योंकि गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही फ्लोर पर इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते हैं, जिससे सैम को तकलीफ हो रही होती है। और एमा उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती, जिस कारण वो एक गार्ड पर कूद उसके ईयर को पास करती है, जिससे उस गार्ड की डेथ हो जाती है। साथ ही बड़े फिर से एंड्रू की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि उसने अपने फादर को उस फैसिलिटी के बारे में बताया है, जिसे सुन वो उसे शांत करने के लिए कहते हैं। लेकिन अभी भी एंड्रू एमा को लेकर काफी वरीड है, जिस कारण वो केट के पास आ पहुँचता है, जहाँ हम मरी और जस्टिन को भी देख पाते हैं। और आते ही वो लोगों को एमा और साथ ही सैम के बारे में बताता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि एमा किसी मुसीबत में है। और हम देख पाते हैं कि मे बी आंड्रे का शक सही है, क्योंकि एमा और सैम की तरफ और भी गार्ड्स बढ़ रहे हैं। जिसके बाद ये सीन मूव होता है डॉक्टर कार्डोजा और इंदिरा से दिखाई जाती है, जो दोनों ही सैम के सेल को एग्जामिन कर रहे हैं, वो भी सैम और एमा के भाग जाने के बाद। जिसके साथ साथ पूरे कॉरिडोर में हर जगह खून फैला हुआ है, जिससे हमें समझ आता है कि सैम और एमा किस तरह उस सिचुएशन से निकले होंगे। लेकिन इतना
इतना ही नहीं बल्कि इंदिरा की नजर एक छोटे से शू पर जाती है जो ड्रेनेज पाइप की तरफ होता है, जिससे उसे ये समझ आता है कि यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प और किसी ने नहीं बल्कि एमा ने ही की होगी। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है आंद्रे, मरी, जॉर्डन और केट की तरफ, जो चारों ही एमा को ढूंढते हुए जीपीएस की तरफ आ पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जीपीएस मिलता है जिस पर खून लगा हुआ है, जिससे उन लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी है कि एमा उस सिचुएशन से बचकर निकली होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एमा की आंख खुल चुकी है, जिसे सैम ने छुपाते हुए और बचाते हुए एक ओल्ड मूवी थिएटर की तरफ ले आया है, जो उसे छुड़ाने के लिए उस पर पहले तो काफी खुश है और साथ ही ये डिसाइड करता है कि उन लोगों को ल्यूक के पास जाना चाहिए ताकि वो सभी इस सिचुएशन से बच पाए। लेकिन एमा उसे फाइनली सच बता देती है कि ल्यूक अभी जिंदा नहीं, जिससे सैम पूरी तरह टूट जाता है और अपनी आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एमा उसे संभालती है, पर सैम का ये मानना है कि अंत में सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर एमा उसे यही प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है टेक नाइट शो की तरफ, जो फिलहाल के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है गोल्डन बॉय की मौत पर, जिस कारण उसकी मुलाकात इंदिरा से होती है। जिस बातचीत से इंदिरा को ये पता चलता है कि टेक को पूरी नॉलेज है कि एक्चुअल में ल्यूक ने खुद की जान और साथ ही प्रोफेसर ब्रिंक को क्यों मारा, पर टेक को यहाँ इसलिए नहीं भेजा गया बल्कि उसे गोल्डन बॉय के इस इल्जाम को साफ करना है और किसी और स्टूडेंट पर ब्लेम लगाना है। जो सारी बातें सुन इंदिरा उसे वार्न करती है कि वो टॉप 5 से दूर रहे, लेकिन टेक ये नोटिस कर पाता है कि इंदिरा उन लोगों से और साथ ही वॉर्ड से कुछ छुपा रही है, जिस कारण वो गोल्डन बॉय का सारा पर्सनल डेटा उसे मांगता है और साथ ही उन चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करने का भी डिसाइड करता है। जिसके साथ साथ हम आंद्रे को भी देख सकते हैं, जो केट के पास उसे माफी मांगता हुआ पहुंचा है और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके डैड को उन वुड्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद ये सीन मरी की तरफ घूमता है, जो रूफस नामक एक साइकिक के पास जाती है ताकि वो एमा को ढूंढने में उसकी हेल्प ले सके। लेकिन रूफस थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है और मरी को अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है ताकि वो एमा को अच्छे से ढूंढ पाए। लेकिन मरी बेहोश हो जाती है और उसकी आंख रूफस के रूम में खुलती है, जहाँ वो रूफस को अपने सामने नेकेड पाती है और जॉर्डन डोर को नॉक कर रहा है ताकि रूफस डोर ओपन कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिस कारण मरी अपने ब्लड पावर की मदद से उसके प्राइवेट पार्ट को एक्सप्लोड कर देती है। जिसके बाद उस सिचुएशन से उसे जॉर्डन लेकर निकलता है, साथ ही उसे वो ये भी वार्न करता है कि टेक नाइट कैंपस में आ चुका है, जिससे उन सभी को बचकर रहना चाहिए। और उसी के बाद ये सीन मूव होता है आंद्रे और उसकी डैड की तरफ, जो दोनों ही टेक के इंटरव्यू के लिए आ पहुंचे हैं, जिसमें टेक आंद्रे से काफी उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, वो भी ल्यूक की डेथ को लेकर। साथ ही मूवमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक सारा ब्लेम आंद्रे पर डाल देता है। जिसके साथ साथ वो केट और जॉर्डन का भी सेपरेट इंटरव्यू लेता है, लेकिन आंद्रे इन सारे इंटरव्यू से इतना चिढ़ जाता है कि वो बीच में ही उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन फिर से एमा की तरफ और सैम की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि फाइनली एमा अपने नॉर्मल साइज में आ चुकी है और साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि सैम और एमा का बॉन्ड अच्छा होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही सैम कुछ खाने को ढूंढने के लिए जाता है तो हम देख पाते हैं कि सैम के हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद फिर से ये सीन मरी की तरफ घूमता है और हम देख पाते हैं कि लेक्चर में उसकी मुलाकात इंदिरा से होती है और साथ ही वो उससे पूछती है कि वो लंच के लिए क्यों नहीं आई, जिसे एमा टाल देती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि एक्चुअल में इंदिरा उसे एमा के बारे में भी पूछ रही है, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मरी के पास नहीं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि वो कल रात एक शख्स के पास ही रुकी हुई थी। जिसके साथ साथ वहाँ इंदिरा टेक की मुलाकात मरी से भी करवाती है, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए टेक नाइट मरी को इंटेरोगेट करने का डिसाइड करता है। और उस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में हम नोटिस कर पाते हैं कि मरी टेक के चलते सारा सच कह देती है कि उस दिन मरी ने नहीं बल्कि ल्यूक के साथ जॉर्डन ने फाइट किया था। और इतना सुनते ही सारे लोग वहाँ शॉक है, साथ ही मरी उस सिचुएशन से भी निकल जाती है। जिसके बाद हम इंदिरा को देख पाते हैं, जो टेक को यही कह रही है कि इन सारी चीजों से टॉप 5 को उसे दूर रखना चाहिए, जिस पर अब टेक भी अग्री करता है, क्योंकि उसे अगर ब्लेम लगाना है गोल्डन बॉय की मौत का तो वो और किसी पर नहीं बल्कि इंदिरा पर लगाएगा, क्योंकि उसे सैम के भागने का सच पता चल चुका है। जिसके बाद फिर से ये सीन सैम की तरफ घूमता है और हम देख पाते हैं कि उसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं, जिस हेलुसिनेशन उसके टेलीविजन में भी चल रहा है और वो उसे यही बता रहे हैं कि उसे डॉक्टर कार्डोजा को खत्म करना चाहिए, वरना वो एमा को भी खत्म कर देंगे और ठीक सैम की तरह उसे भी टॉर्चर करेंगे। जिस कारण सैम चिढ़ जाता है, जिसे एमा संभालने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी ना सुनते हुए सैम
सैम सीधा यहाँ से डॉक्टर कार्डोजा को मारने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद हम मरी को देख पाते हैं जो चिढ़ते हुए अपने रूम में आ पहुंची है और उसे बात करने के लिए जॉर्डन भी उसके पीछे आ जाता है, जिसे वो यही कहता है कि उसने सच चाहा था लेकिन इस तरीके से नहीं। लेकिन मरी उसे बताती है कि उसने जो भी कहा वो टेक के कहने पर नहीं बल्कि खुद की विलिंग से उसने सभी लोगों को सच कहा है, जिससे उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ती है। और हम देख पाते हैं कि एमा रूम में आ पहुंची है, जो आते ही उन लोगों को बताती है कि सैम डॉक्टर कार्डोजा के घर निकला हुआ है। और वही दूसरी तरफ हम टेक को भी देख पाते हैं जिसकी मुलाकात इंदिरा से हुई है, जो कैमरा से दूर रहकर उसे बातचीत करना चाहती थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उसे बातचीत करने के लिए नहीं बल्कि थ्रेटन करने के लिए उसने उसे यहाँ बुलाया है, वो भी उसी अजीब अजीब सी वीडियो क्लिप्स उसे दिखाते हुए। और अगर उसने गोल्डन बॉय की इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की तो इंस्टाग्राम पर वो सारी उसकी रिकॉर्डिंग्स लीक कर देगी, जिससे टैग का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और उस कारण हम देख पाते हैं कि टैग एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो ये क्लेम करता है कि गोल्डन बॉय की मौत के पीछे ऐसा कोई भी राज नहीं छुपा है और जल्द ही वो यहाँ से निकल अपना एक नया केस शुरू करेगा। साथ ही उसी रात हम देख पाते हैं कि डॉक्टर कार्डोजा अपने घर आ पहुंचे हैं, जहाँ वो सैम को देख सकते हैं जो उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहा है। और सैम को अपने सामने पाकर डॉक्टर कार्डोजा काफी घबरा जाते हैं और उसे इन सारी चीजों से अपने परिवार वालों को दूर रखने के लिए कहते हैं। लेकिन सैम ऐसा नहीं करता और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि आंद्रे अपने पावर का इस्तेमाल कर सैम को एक फ्रिज की मदद से दूर ढकेल देता है, जिससे सैम चिढ़ जाता है। और हम आंद्रे के साथ साथ मरी को भी वहाँ नोटिस कर पाते हैं, जो सैम को रोकने और उसे बचाने के लिए आए हैं। लेकिन सैम के अनुसार उसका ये मानना है कि आंद्रे और मरी ने ही लास्ट टाइम उसे पकड़वाया था, पर वो दोनों उसे यही समझाते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि सैम कौन है और अभी वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन सैम जब उन लोगों की नहीं सुनता तो मरी अपने पावर को इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन एमा उन लोगों को लड़ने से मना करती है और सैम से बातचीत करने का डिसाइड करती है। लेकिन आंद्रे कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे सैम उन सभी पर अटैक कर देता है। जिन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एमा काफी खा लेती है, जिससे हम देख पाते हैं कि वो काफी बड़ी हो चुकी है और साथ ही उसने सैम को भी रोक लिया है, जिसके साथ साथ उसने उसे रोका ही नहीं बल्कि शांत भी कर दिया। लेकिन वो सभी कुछ कहे उससे पहले ही ये सीन कट होता है और हम मरी और जॉर्डन को एक ही बेड में पाते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड मरी, जॉर्डन, केट, आंद्रे और एमा से दिखाई जाती है, जो सभी ये अज्यूम कर बैठे हैं कि कल रात वो सभी पार्टी कर रहे थे, जिस कारण उन लोगों को कोई भी चीज याद नहीं, जिस कारण वो लोग सोशल मीडिया पर सर्फ करने लगते हैं ताकि उन्हें कल रात की थोड़ी बहुत और डिटेल पता चल सके, जिससे उन लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि कल रात वो लोग पार्टी ही कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एमा और मरी की मुलाकात सैम से होती है तो वो लोग उसे पहचान नहीं पाते, जिस कारण सैम समझ जाता है कि उन लोगों ने इन सभी को उसके बारे में भुला दिया है, जिस कारण वो यही कहता है एमा से कि वो लोगों को जल्द ही याद दिलाएगा कि वो लोग कौन है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता, पर एनी हाउ एमा को ऐसा लग रहा है कि सैम कहीं न कहीं सच बोल रहा है। जिसके बाद मरी की मुलाकात केट, आंद्रे और जॉर्डन से होती है, जो तीनों को भी सेम चीजें हैं, यानी कि उन लोगों को भी कुछ भी याद नहीं। और साथ ही वो लोग जब फुटेज देखते हैं, यानी कि कल रात की फुटेज, तो उससे उन लोगों की नजर रूफस पे पड़ती है, जिससे उन्हें ऐसा ही लगता है कि रूफस ने उन लोगों की मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया है। लेकिन क्यों, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन सभी के पास नहीं है। लेकिन मरी को ऐसा लग रहा है कि उसने उसे बदला लेने के लिए सारी चीजें की। जिसके बाद ये सीन मुड़ता है डॉक्टर कार्डोजा के पास, जो नियरली सैम से मरते मरते बचा है। लेकिन हाँ, वो अब वापस वुड्स में लौट चुका है, जहाँ वो इंदिरा को अटैक के बारे में कंप्लेन करता है। साथ ही वो अब सैम के लिए कोई भी या फिर उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। साथ ही हमें इस बात का भी हिंट मिल जाता है कि डॉक्टर कार्डोजा और किसी चीज पर नहीं बल्कि एक वायरस पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से वो लोग सूप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही और अगर इंदिरा चाहती है कि कार्डोजा अपने इस काम को जारी रखे तो उसे कोई और चाहिए उसकी इन सारी चीजों को उस पर टेस्ट करने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि मरी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इंदिरा उसे मना कर देती है और ये भी बताती है कि सैम वाले इंसिडेंट को उसने मैनेज कर लिया है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रूफस की मदद से उसने सारे सूप्स की मेमोरीज को मिटा दिया है। वेल एनी हाउ, फिर से बड़े केट की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो सभी लोगों को ये बताती है कि रूफस एक मोलेस्टर है, जिसने पास में उसके साथ बुरी हरकतें की है, जिससे आंद्रे चिढ़ जाता है और वो उस सिचुएशन से सीधा रूफस के पास आ बढ़ता है। साथ ही हम मरी और जॉर्डन को भी देख पाते हैं, जो अपनी कल रात की सिचुएशनशिप को लेकर थोड़े ऑकवर्ड हो चुके हैं। लेकिन उसी दौरान उन लोगों की नजर रूफस पर पड़ती है, जिसका पीछा तो वो लोग करते हैं, लेकिन रूफस उन लोगों के हाथ नहीं लगता। पर आंद्रे के हाथ
लग जाता है, लेकिन रूफस उससे भी बड़ी ही आसानी से बच निकलता है। और इन सारी सिचुएशन के बाद जब मरी यहाँ से एमा के पास जाती है तो उसे वो ड्राइव इन थिएटर टी शर्ट के बारे में बताती है, जिससे उसे और एमा को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि सैम में भी सच कह रहा था। और उसी दौरान मरी नोटिस कर पाती है कि उसकी कॉलर बोन पर एक ब्लड क्लॉट है। और उस ब्लड क्लॉट को प्रॉपर्ली नोटिस करने के बाद जैसे ही मरी उस ब्लड क्लॉट को बाहर निकालती है तो हम देख पाते हैं कि मरी के अंदर एक ट्रैकर लगाया गया था, जिसे लेकर वो यहाँ से सीधा गेट के पास जाती है और उसे इंदिरा के साथ साथ उस ट्रैकर के बारे में भी बताती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जो सारे सिचुएशन हुई है और किसी की वजह से नहीं बल्कि केट के कारण हुई है, जो चीज मरी को भी पता चल जाती है, लेकिन बड़े ही आसानी से केट उसे भी भुला देती है। जिसके बाद जैसे ही उसकी मुलाकात जॉर्डन से होती है, जो उसे अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन मरी ऑलमोस्ट सुबह की बातों तक को भूल चुकी है, जिससे वो चिढ़ जाता है और उसे ऐसा ही लगता है कि जॉर्डन ने फिर उसकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ किया है। पर जॉर्डन जाए उससे पहले ही मरी उसे रोक उसके नेक में कुछ नोटिस करती है। साथ ही उन लोगों के सामने ये सारी सिचुएशन और किसी ने नहीं बल्कि केट ने क्रिएट की है, वो भी इंदिरा के कहने पर, जिसने उसे एक्सप्लॉइट किया, यही कहते हुए कि उसकी पावर एक गिफ्ट है और वो उसके दोस्तों की हेल्प ही कर रही है ताकि उन्हें सारे खतरों से दूर रख सके। तो सारी चीज केट बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही, जिस कारण वो यहाँ से सीधा आंद्रे के पास जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। और हमें पता चलता है कि आंद्रे सचमुच केट के प्यार में पड़ चुका है और उसने स्कूल में रहना सिर्फ केट की वजह से ही डिसाइड किया है, वरना वो कब का स्कूल से निकल गया होता। जिसके बाद उसे एक मैसेज आता है कि जॉर्डन ने रूफस को ढूंढ लिया है। और हम देख पाते हैं कि रूफस जैसे ही मरी और जॉर्डन को अपने सामने पाता है तो वो उन लोगों को यही कहता है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है। और जैसे ही जॉर्डन उसे उस ट्रैकर के बारे में भी बताता है तो वो उसे लेकर यही कहता है कि उसे इन सारी चीजों का सच में कोई भी पता नहीं। जिस दौरान हम देख पाते हैं कि मरी को एमा का कॉल आया है, जिसे सैम ने सारी सच्चाई बता दी है। साथ ही मरी को ये तक पता चलता है कि उन्हें ये सारी चीजें भुलाने वाली और कोई नहीं बल्कि केट है, जो चीज वो जॉर्डन को भी बताती है। लेकिन वो लोग रुके उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि आंद्रे वहाँ पहुँच चुका है, जो ऑलमोस्ट रूफस को मारने ही वाला है। जैसे जॉर्डन और मरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यही कहते हुए कि ये सारी सिचुएशन और किसी ने नहीं बल्कि केट ने क्रिएट की है, लेकिन वो उन लोगों पर भरोसा नहीं करता। और उसी दौरान हम केट को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो उससे माफी मांगती है और साथ ही उसकी सारी मेमोरीज को लौटा देती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि केट ने गिल्ट में आकर सभी की मेमोरीज को लौटा दिया है। और मेमोरीज लौटते ही हम एमा को देख पाते हैं, जो यहाँ से सीधा सैम से मिलने के लिए निकल पड़ी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि केट सभी लोगों को यही कन्विंस करने में लगी हुई है कि उसने उन लोगों के साथ ये सारी चीजें इसीलिए की ताकि वो सभी सुरक्षित रह सके। लेकिन अब उसका ये ड्रामा उन सभी के सामने काम नहीं आता। लेकिन हाँ, हम देख पाते हैं कि अपनी पावर को ओवर इस्तेमाल करने के कारण केट बेहोश हो जाती है। जैसे मरी ने अपनी पावर्स की मदद से थोड़ा बहुत स्टेबल तो किया है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे होश नहीं आया। अब वही बात करें एमा की, तो हम देख पाते हैं कि वो सैम के पास जा पहुंची है, जिसे उसने ये बता दिया है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है, जिस कारण उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ जाती है। पर फिर से बड़ी केट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि बेहोशी की हालत में ही उसने फिर से अपने पावर पर कंट्रोल खो दिया है, जिस कारण वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को वो अपनी मेमोरी में ले आई है। वो भी उस समय जिस समय उसने अपने भाई को अपने सभी घर वालों से दूर कर दिया था, वो भी सिर्फ अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर, जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन उस वक्त उसके पास नहीं थी। लेकिन उस कारण उसकी फैमिली उससे थोड़ी दूरियां बनाए रखती है, साथ ही वो लोग उसे ज्यादा पसंद भी नहीं करते। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वहाँ उन सभी की मुलाकात केट के एक इमेजिनरी फ्रेंड से हुई, जो और कोई नहीं बल्कि सोल्जर बॉय है, जो दिखने में तो भले ही सोल्जर बॉय जैसा है, लेकिन उसकी हरकतें उससे काफी अपोजिट। और अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि सोल्जर बॉय को हमने और कहीं नहीं बल्कि बॉयज के सीरीज में ही देखा हुआ है। एनीवेज, फिर से बड़ी एपिसोड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि सोल्जर बॉय उन सभी लोगों को चेतावनी दे रहा है, जो चेतावनी केट से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो उसका कॉन्शियस है, जिसे इस बात का पता है कि जल्द ही केट अपना आपा खो सकती है। यानी कि सोल्जर बॉय सिंपली उन सभी को केट की मेमोरी से निकलने के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो वो लोग यहीं पर फंसे रह
जाएगी या फिर उन लोगों की मौत भी हो सकती है जो सिर्फ केट के इस कॉन्शियस में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होगा। और वो सभी कुछ और बातचीत सोल्जर बॉय से करें उससे पहले ही उस पर बिजली गिर उसकी मौत हो जाती है, जिससे उन लोगों को अब क्लियरली समझ आ रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें केट को जगाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो लोग उस जगह से निकल दूसरी तरफ पहुँचते हैं तो वो लोग और कहीं नहीं बल्कि केट के थोड़ी यंग वर्जन की तरफ आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि केट ने अपना पूरा बचपन अपने मॉम डैड की कैद में ही बिताया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि केट के पेरेंट्स उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, वो भी उसके भाई के कारण। लेकिन उस सिचुएशन में केट के लिए एक अवतार बनकर आई और कोई नहीं बल्कि मिस इंदिरा, जिसने उसे गॉड यू में ना ही भर्ती करवाया बल्कि उसकी मॉम डैड की कैद से भी उसे रिहाई दिलाई। पर हाँ, उसने उसे ऐसे ही मनाया नहीं बल्कि मैनिपुलेट किया है, वो भी उसे ये कहते हुए कि वो उसे कोई खतरनाक सुपर हीरो की तरह नहीं देखती बल्कि एक लाचार और एक मजबूर लड़की की तरह देखती है जिसे कभी प्यार नहीं मिला और उसे किसी ने समझने की कोशिश तक नहीं की। और फिर क्या, वो इंदिरा की बात में आ गई और जैसे जैसे इंदिरा उसे कहते गई वो वैसा वैसा करती गई। सबसे पहले उसने गॉड यू में जाकर ल्यूक से दोस्ती की और धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। साथ ही बार बार इंदिरा के कहने पर उसने ल्यूक की काफी बार मेमोरीज को मिटाया है। लेकिन एक मोमेंट पर केट ने ये नोटिस किया कि बार बार मेमोरीज इरेज होने के कारण ल्यूक अपना आपा खो रहा था, यानी कि वो धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल हो रहा था, जिससे केट को तो फर्क पड़ रहा था लेकिन डीन, इंदिरा और साथ ही प्रोफेसर ब्रायन को उसकी नहीं पड़ी, क्योंकि वो लोग इतने समय से और कुछ नहीं बल्कि ल्यूक की पावर को सैम में डालने की कोशिश कर रहे थे। पर उस मेमोरीज में हमें इतना ही नहीं बल्कि एक और चीज पता चली कि आंद्रे और केट ल्यूक के साथ होने के बावजूद भी एक रिलेशनशिप में थे, जो चीज ल्यूक के बाद नहीं बल्कि ल्यूक के रहते ही शुरू हो चुकी थी। और वो जान सभी लोग काफी ही शॉक है। जिसके बाद क्या, ये मेमोरीज धीरे धीरे दूसरों की तरफ शिफ्ट होना शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले हम जॉर्डन ली की मेमोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रोफेसर ब्रिंक से मिलने के लिए पहुंची थी, जहां उसे ये क्लियरली पता चल चुका था कि ल्यूक की दिमागी हालत काफी खराब है, जिसे हेल्प की जरूरत थी और जॉर्डन ने उसकी हेल्प नहीं की बल्कि उसने उसे बेहोश किया और प्रोफेसर ब्रिंक की हेल्प की, जिस कारण ही जॉर्डन ली प्रोफेसर ब्रिंक का हमेशा चहीता रहा है। जिसके बाद क्या, ये मेमोरी शिफ्ट होती है मरी की तरफ और हम उसे उसी के बचपन वाले सिनेरियो में देख पाते हैं, जहां उसकी बहन उससे यही कह रही है कि कुछ भी हो जाए वो इस चीज के लिए अपनी बहन को कभी माफ नहीं करेगी। जिसके बाद अब उन लोगों को ये सारी चीजें सहन नहीं हो रही, जिस कारण मरी एनी हाउ केट को कन्विंस करने में लग जाती है कि उसे अपनी गलती माननी होगी और साथ ही सारी चीजें एक्सेप्ट भी करनी होगी। और इतना कहकर केट मरी की बात सुन लेती है और वो सभी उसकी मेमोरी से बाहर आ जाते हैं और उनके होश में आते ही उनकी तरफ सैम और एमा भी बढ़ चुके हैं, जिनका बिहेवियर उन सभी को काफी ही अलग लग रहा है, जो डेफिनेटली है भी। लेकिन एनीवेज वहाँ सैम की नजर और किसी पर नहीं बल्कि केट पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लकीली एमा ये सारी सिचुएशन संभाल लेती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर कार्डोजा की तरफ, जो डीन यानी कि इंदिरा को ये बता रहे हैं कि उनका बनाया हुआ वायरस सूप्स पर काम करता है। पर हाँ, ये वायरस सिर्फ उन्हीं लोगों पर इफेक्ट करेगा जिसकी बॉडी में कंपाउंड वी है, क्योंकि उनका जो बनाया हुआ वायरस है वो डायरेक्ट कंपाउंड वी से जाकर जुड़ जाता है, यानी सिंपली ये नॉर्मल लोगों पर काम नहीं करेगा। पर इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी है, यानी कि सूप्स के पावर डिसेबल तो हो रहे थे लेकिन उसके साथ उन लोगों को कॉमन फीवर, कोल्ड जैसी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स दे रहा था। साथ ही कार्डोजा का ये मानना है कि उनका ये वायरस काम करता है जिससे उन लोगों को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन इंदिरा का ये प्लान नहीं बल्कि वो डॉक्टर कार्डोजा को ये कहती है कि डोज को और बढ़ाया जाए, जिससे वो लोग एक्चुअल में देख पाए कि डोज बढ़ाने पर ये सूप्स उसे हैंडल कर पाते हैं या नहीं। और डीन के कहने पर डॉक्टर कार्डोजा ठीक ऐसा ही करते हैं, लेकिन उस कारण उस सूप की मौत हो जाती है, जिससे डॉक्टर कार्डोजा तो काफी परेशान है। लेकिन वही बात करें मिस इंदिरा की तो वो इन सारी चीजों से परेशान नहीं बल्कि काफी ही खुश है, क्योंकि उसके पास सूप्स के पावर को डिसेबल करने के साथ साथ उन्हें खत्म करने का भी एक हथियार है। और अब इंदिरा डॉक्टर कार्डोजा को ये कहती है कि इस वायरस को कंटेजियस बनाया जाए, जिससे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि मिस इंदिरा और कुछ नहीं बल्कि सारे सूप्स को खत्म करना चाहती है। जिसके बाद क्या,
हम देख पाते हैं एक और सूप को वहाँ लाया गया है और कुछ और सूप्स के साथ उसे लॉक कर दिया जाता है। साथ ही वहाँ हम एक इन्फेक्टेड सूप को भी देख पाते हैं, जिसे देख सभी लोग काफी घबराए हुए हैं और देखते ही ये सारा सिचुएशन हमें समझ आ जाता है कि इंदिरा और एडी अपनी उसी दवाई को टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उसी वायरस को जो अब जानलेवा बन चुका है। और उसे देख इंदिरा काफी खुश है, लेकिन अब वो इस वायरस को हवा में फैलाना चाहती है, जिसके जवाब में एडी उसे यही कहता है कि पहले उन लोगों को वॉट को इस बारे में बताना होगा। लेकिन उसके जवाब में इंदिरा साफ साफ उसे मना कर देती है और यही बताती है कि अगर वो खुद जाकर भी उन लोगों को सच्चाई बताएगा तो उसकी जान ही जानी है, जिस कारण जैसा इंदिरा कह रही है उसे करना होगा। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि इंदिरा को कैट कॉल कर यही बताती है कि उसे मिलना है, जिसके लिए इंदिरा अभी तो मना कर देती है क्योंकि उसकी कुछ मीटिंग्स है, पर फिर भी मीटिंग्स के बाद वो उसे अपने घर बुला लेती है। जो सारी चीजें कैट अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जॉर्डन को उस पर भरोसा नहीं, जिस कारण वो उस सिचुएशन से उठकर चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि मरी ये सिचुएशन काफी अच्छे से हैंडल करती है, उसे ये समझाते हुए कि केट हम सभी को ओवर पावर कर सकती है, लेकिन नहीं, वो हमारा साथ देना चाहती है। जो सुनते ही जॉर्डन को याद आता है कि उसके पास इंदिरा के ऑफिस की चाबी है, जिसकी मदद से वो लोग उसके खिलाफ सबूत जमा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों पर भरोसा नहीं करेगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। जिस कारण उन लोगों की नजर पीछे लगे हुए पोस्टर पर पड़ती है और उसमें और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया है, जिस कारण वो लोग कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसकी ऑफिस आ पहुंचते हैं, जहां उन लोगों को और कुछ नहीं बल्कि वही प्लेन इंसिडेंट वाले कुछ न्यूज़पेपर्स मिलते हैं और आर्टिकल्स भी, जिसे हमें और उन्हें ये पता चलता है कि इंदिरा के पेरेंट्स की डेथ तब हुई थी जब होमलैंडर ने उस प्लेन को ऐसे ही छोड़ दिया था, जबकि वो वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को बचा सकता था। और उसी प्लेन में इंदिरा का हस्बैंड और उसका बेटा भी था और उस ट्रेजेडी के कारण उसने उन दोनों को खो दिया। पर उसी के साथ वो लोग देख पाते हैं कि उस ऑफिस में और कोई नहीं बल्कि एरिया पहुंचा है, जो इंदिरा के इस फैसले से काफी नाराज है और इन्हीं सारी बातों के बारे में बातचीत कर रहा होता है, क्योंकि वो काफी ही ड्रंक है। और साथ ही ऐसे ही बातचीत कर वो वहाँ से निकल जाता है, जिस कारण जॉर्डन ली और मरी को इंदिरा के थोड़े बहुत प्लान्स के बारे में पता चल जाता है। साथ ही हम इंदिरा को भी देख पाते हैं, जो यहाँ से और किसी से मिलने के लिए नहीं गई बल्कि ग्रेस से मिलने के लिए पहुंची है, जिसे वो अपना साथ देने के लिए मनाना चाहती है ताकि वो सूप्स को खत्म कर सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि ग्रेस उसका साथ नहीं देती, क्योंकि अभी उसके ऊपर एक और मुसीबत आन पड़ी है, जो और कोई नहीं बल्कि बिली और उसकी टीम है। साथ ही उससे ये तक कहती है कि ये सब करने से उसका हस्बैंड और बच्चे वापस आने वाले नहीं, और फिर से उसका ऑफर ठुकरा कर उसे साफ साफ उसकी हेल्प के लिए मना कर देती है। पर इंदिरा के वहाँ से निकलते ही वो अपने शख्स को कॉल कर उस पर नजर रखने के लिए कहती है। और अब वही बात करें एमा की, तो उसने छुपते छुपाते सैम को अपने रूम में ले आई है, लेकिन उसने यहाँ से बाहर जाने के लिए मना किया है, वो भी तब तक जब तक एमा वापस नहीं आ जाती। लेकिन कुछ समय के बाद ही सैम बोर हो जाता है और रूम के बाहर निकल आता है, जहाँ वो देख पाता है कि सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं और उसे देख वो लोग भी उसे इन्वाइट करते हैं, जिसे ज्वाइन करते हुए सैम काफी ही इंजॉय करता है। और वही दूसरी तरफ आंद्रे और कैट की बात करें तो वो दोनों बैठ आंद्रे के फादर का इंटरव्यू देख रहे हैं, जिसे देख आंद्रे काफी चिढ़ा हुआ है और वो यही कहता है कि उसे अपने फादर पर भरोसा नहीं और वो कभी उनसे बात नहीं करेगा। लेकिन नोटिस कर पाता है कि उसके फादर को लाइव टीवी पर अटैक आ गया है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। और वही बात करें एमा की, तो वो भी अपने रूम में लौट आई है, जहाँ पर सैम नहीं। जिसके बाद फिर से बड़े आंद्रे की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसके फादर को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और बीमारी के कारण वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को संभालने की आंद्रे कोशिश करता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि उस इंटरव्यू में और किसी को नहीं बल्कि विक्टोरिया को इनवाइट किया गया है, जिससे काफी सारे सवालात किए जा रहे हैं, वो भी सुपर हीरोज को लेकर कि किस तरह वॉट उन्हें बचाता है और गवर्नमेंट भी। लेकिन नो ऑफेंस, विक्टोरिया उन लोगों को काफी अच्छे से जवाब देती है और साथ ही सारी सिचुएशन काफी अच्छे से संभालती है। पर सिचुएशन बिगड़ती तब है जब नीचे बैठे हुए स्टूडेंट्स, जो कि सारे ही ऑलमोस्ट सूप हैं, उन्हें ये अधिकार चाहिए कि कोई भी उन पर ऐसे ही रूल्स नहीं लगा सकता या फिर कोर्ट के रूल्स उन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं हो सकते। जिस बात से वहाँ खड़े सभी बच्चे अग्री करते हैं और साथ ही विक्टोरिया को ब्लेम भी करते हैं, क्योंकि वो सूप का साथ ना देते हुए ज्यादातर इंसानों का साथ देती है। और सिचुएशन बिगड़े उससे पहले विक्टोरिया के सिक्योरिटी गार्ड उसे इस सिचुएशन से ले जाते हैं। और वही बात करें मैरी की यानी कि मरी की, तो जॉर्डन ली बाहर पंगे करवा देता है ताकि मरी मौका मिलते ही विक्टोरिया के पास आ पहुंचे। और हम देख पाते हैं कि वो सिचुएशन काम भी आती है और मरी की मुलाकात विक्टोरिया से हो जाती है, जिसे सिक्योरिटी गार्ड्स पहले उससे मिलने की इजाजत तो नहीं देते, लेकिन विक्टोरिया के कहने पर उन दोनों की बातचीत होती है। और उसी बातचीत में विक्टोरिया उसे बताती है कि उसके पास ब्लड की पावर है, जिससे वो
काफी इम्प्रेस्ड है और साथ ही क्या वो उसे उसके ब्लड से पहचान सकती है। और हम देख पाते हैं कि मरी ये नोटिस कर पाती है कि विक्टोरिया के अंदर कंपाउंड वी है। साथ ही विक्टोरिया उसे ये बताती है कि उसकी पावर और मरी की पावर एक जैसी है, जिसने उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने में उसकी हेल्प की है। और वो दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे है क्योंकि उनकी पावर्स एक है और साथ ही वो लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, यानी कि उसी अनाथ आश्रम से। और ये सारी बातें सुन मरी उसे इंदिरा के सारे कारनामों के बारे में बता देती है और ये भी कि उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, जिस कारण ही उसने ये सारी बातें उसे बताने का डिसाइड किया। पर हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया साफ साफ उसे यही कहती है कि उसे इन सारी सिचुएशन से दूर रहना चाहिए, वरना उसे वापस उसी अनाथ आश्रम भेजा जाएगा और उसके आगे कोई भी लाइफ नहीं बचेगी, क्योंकि वॉट जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं। जिसके साथ साथ वो मरी को ये तक कह देती है कि अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, जिसके लिए उसे वॉट के लिए काम ही क्यों न करना पड़े। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम क्राउड में खड़े सैम को देख पाते हैं, जिससे एमा की मुलाकात होती है और सैम उसे बताता है कि उसने काफी सारे दोस्त बनाए, लेकिन एमा उसे उस सिचुएशन से लेकर निकल जाती है। वही दूसरी तरफ बात करें कैट की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात फाइनली इंदिरा से हुई है और इंदिरा ने भी ये नोटिस किया है कि उसने ग्लव्स नहीं पहना, जिस कारण वो आते ही अपना जादू इस्तेमाल करती है, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल करना उसे स्टार्ट करती है और अपनी बेटी और हस्बैंड के बारे में बताती है, जिससे कैट पिघल जाती है। और साथ ही इंदिरा ने उसे अपने प्लान के बारे में तक बता दिया है कि किस तरह वो सूप्स को खत्म करने वाली है, जिसमें उसे कैट की सिर्फ एक लास्ट हेल्प चाहिए, जो करने के लिए कैट रेडी हो जाती है। जिसके बाद क्या हम सभी लोगों को देख पाते हैं जो कैट के बुलाने पर इंदिरा के घर आ पहुंचे हैं, जहां आंद्रे को छोड़ सभी पहुंच चुके हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहां इंदिरा सभी लोगों के सामने अपने जुर्म के साथ साथ अपनी सारी चीजें कबूल करती है कि किस तरह लोगों ने स्कूल को बनाया ताकि वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने भी एक ऐसी चीज बनाई है जिससे सारे सुपर हीरोज की मौत हो सकती है। जिसके बाद जब इंदिरा सभी लोगों को सच बता देती है तो हम देख पाते हैं कि कैट उसे अपनी जान लेने के लिए कहती है, जो कैट और जब इंदिरा उन लोगों को सब कुछ सच बता देती है तो कैट उसे अपनी जान लेने के लिए कहती है, जो इंदिरा ले भी लेती है। जिसे देख मरी हैरान है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है और साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग उसकी मौत देख शॉक में है। लेकिन सैम इस सिचुएशन से खुश है क्योंकि इंदिरा ने उस पर काफी जुल्म किए हैं। पर मरी को ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही क्योंकि उसे पता है कि उन लोगों को कोई बचाने नहीं आने वाला, जिस कारण वो सिचुएशन संभालने की कोशिश तो करती है लेकिन कैट उसे मना कर देती है। और ऐसे ही देखते देखते इंदिरा अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद एपिसोड खत्म होते होते हम एडी को देख पाते हैं, जिसकी मुलाकात विक्टोरिया से हुई है और उसने उसे वो सारे वायरस के सैंपल ला कर दे दिए। साथ ही उसने उसे ये भी बताया है कि किस तरीके से उसे इंदिरा टॉर्चर किया करती थी। लेकिन इस वायरस को देने के बदले एडी को उससे कुछ चाहिए, जो और कुछ नहीं बल्कि उसकी फैमिली प्रोटेक्शन है, जो विक्टोरिया ने उसे प्रॉमिस किया है। लेकिन जाते जाते हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया ने उसके सर को एक्सप्लोड कर दिया। और फिर हम देख पाते हैं सैम और केट कैंपस जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो वुड्स में फंसे हुए उन सूप्स को बचा सके। जो सुनते ही मरी और जॉर्डन को ये समझ आ गया कि अगर वो सभी बाहर आ गए तो नॉर्मल सूप्स को काफी खतरा हो सकता है, जिस कारण वो लोग भी उनके पीछे पीछे कैंपस निकल गए। और वही बात करें आंद्रे की, तो हम देख पाते हैं कि उसे डॉक्टर से पता चला है कि उसकी फादर की कंडीशन ठीक नहीं, क्योंकि जब जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं उस कारण उनका ब्रेन डैमेज होता जा रहा है, जो चीज उसके ख्याल से जेनेटिक है। लेकिन आंद्रे फिलहाल खुद पर नहीं बल्कि अपने डैड पर फोकस करना चाहता है, जिसके लिए डॉक्टर के पास कोई भी इलाज नहीं। और जैसे ही डॉक्टर वहाँ से निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि आंद्रे की बातचीत उसके फादर से होती है, जो पहले तो उससे माफी मांगते हैं और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि वो हमेशा से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिस कारण ही उन्होंने वुड्स की इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताई, जो चीज वो अब आंद्रे से चाहते हैं ताकि वो उनकी जगह रिप्लेस कर सके। और वुड्स की जो भी सारी बातें हैं उसे भुलाकर वो वॉट के साथ काम कंटिन्यू करे। जिसके बाद ये सीन कैंपस की तरफ मूव होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एशली ने एक अर्जेंट मीटिंग बिठाई हुई है ताकि वो सभी मिल J7 में कुछ लोगों को भर्ती कर सके, ताकि उससे लोगों का अटेंशन उस तरफ बढ़ जाए। पर वो इस बात से भी काफी नाराज है कि शेट्टी अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंची, लेकिन साथ ही इस बात से अनजान भी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके साथ साथ फिर से हम देख पाते हैं कि केट और सैम ने बड़ी ही आसानी से वुड्स में जाकर उन सभी सूप्स को उनकी कैद से आजाद कर दिया है। साथ ही केट ने उन लोगों को उस मरे हुए सब्जेक्ट की डेड बॉडी दिखाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जो वो सभी हुए भी, और उस कारण वो सभी उस वुड से निकल के सीधा कैंपस की तरफ बढ़कर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसी के साथ हम कैंपस के सोशल मीडिया हैंडलर को भी देख पाते हैं, जिस पर सूप्स अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो एक सोनिक डिवाइस से खुद को बचाने में कामयाब होता है। पर ज्यादा
ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि केट पहुंच उसे कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद क्या वो उसे कंट्रोल कर सोशल मीडिया लाइव दिखाते हुए उसी सोनिक डिवाइस से खुद की जान लेने पर उसे मजबूर कर देती है। साथ ही ट्रस्टीज की मीटिंग में हम देख पाते हैं कि आंड्रे और ट्रांसल्यूशन के बेटे पर कि उन्हें 7 में किसे शामिल करना चाहिए। जो डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि एशली की असिस्टेंट उसे कैंपस में चल रहे कियोस्क के बारे में बताती है। और उसी के साथ हम सैम को भी देख पाते हैं जो थिएटर क्लास में जाकर डायरेक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही वहाँ पर एमा पहुँचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सैम उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। साथ ही उसे काफी कुछ कह देता है जैसे कि वो कोई सुपर हीरो नहीं, साथ ही उसमें ऐसी कोई भी खास बात नहीं जिससे अब सैम उसके साथ रहना पसंद करे। जो चीज एमा को काफी हर्ट करती है और वो उसे वही अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है, जिससे एमा हर्ट हो चुकी है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि इमोशन के कारण भी एमा अपने पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद हम सैम को देख पाते हैं जिसे अपने भाई ल्यूक के विजन आ रहे हैं, जो उसे बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो सही नहीं कर रहा, लेकिन हम देख पाते हैं कि सैम उससे काफी परेशान हो गया है, जिसे नोटिस करते हुए वहाँ केटा पहुँचती है और उसे उसके इमोशन और उस विजन को भुलाने की परमिशन लेती है, जो वो उसे दे भी देता है। और हम देख पाते हैं कि केट ठीक ऐसा ही करती है, जिससे सैम अपनी फीलिंग्स और विजन को भूल जाता है और काफी ही रिलीफ महसूस करता है। और उसी के साथ हम मरी और जॉर्डन को देख पाते हैं जो शेटी के केबिन में पहुँच इमरजेंसी लॉकडाउन बटन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे पूरा कैंपस लॉक हो जाता है और साथ ही सूप्स को कंट्रोल करने वाली एक सोनिक वॉइस हर जगह शुरू हो जाती है, जिससे सभी सूप्स कमजोर तो पड़ रहे होते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि उस वॉइस को डिस्ट्रॉय करते हुए एक सूप अपने सोनिक पावर को इस्तेमाल कर उस वॉइस को बंद कर देता है, जिससे एशली और बाकी सभी को ये समझ आता है कि उन लोगों के पास अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर है, जिसे बुलाने के लिए भी कह दिया है। और साथ ही तब तक के लिए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक चॉपर को भेजा जाएगा, लेकिन उसी के साथ एशली फुल सिक्योरिटी चाहती है, जिस कारण उसने कैंपस में ये बात फैला दी है कि अगर उन लोगों ने रिबेल स्टूडेंट को रोक लिया तो उस शख्स को या फिर उस सूप को D7 में भर्ती करवा दिया जाएगा। साथ ही ये सारी बातें अब तक आंद्रे तक भी पहुंच जाती है, जिस कारण वो सीधा कैंपस की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि केट ने एक शख्स को कंट्रोल कर एशली और बाकी सभी को रेस्क्यू करने वाले चॉपर को ऑलमोस्ट क्रैश करवा दिया था, लेकिन आंद्रे एनीहाउ अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उस चॉपर को सेफली लैंड करवा देता है। जिसके बाद आंद्रे और मरी मिलकर केट को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केट वो सारी बातें समझना ही नहीं चाहती, जिसके साथ साथ उसने एक इनविजिबल सूप को कंट्रोल किया है ताकि वो मरी पर हमला कर सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि मरी अपनी ब्लड की पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके ब्लड को सेंस करती है और उसे बेहोश कर देती है। साथ ही उस समय तक केट आंद्रे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रे उसकी एक नहीं सुनता, जिससे सैम और आंद्रे के बीच हम एक फाइट होता हुआ देख पाते हैं, जिसमें सैम आंद्रे पर पूरी तरह भारी पड़ रहा होता है, लेकिन आंद्रे अपनी मेटल की पावर का इस्तेमाल कर सैम को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए उसे बेहोश कर देता है। और वही बात करें जॉर्डन की, तो एशली और बाकी सभी लोगों को सेफली वो चॉपर तक पहुंचा तो देता है, लेकिन उसी दौरान एक सूप उन्हें अपनी पावर्स की मदद से खत्म करने वाली होती है। पर वहीं पर मरी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उस शख्स की हार्ट बीट को रोक देती है। और जब उन लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हम देख पाते हैं कि केट जॉर्डन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। जो केट करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि मरी उसके हाथ को ही अपनी पावर्स की मदद से ब्लास्ट कर देती है। जिसके बाद क्या वहाँ हम होमलैंडर को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसे देखते ही मरी उसे सॉरी कहती है इन सारे कियोस्क को लेकर। पर हम देख पाते हैं कि होमलैंडर की नजर केट पर पड़ती है और वो मरी को यही कहता है कि उसने अपने ही साथी पर हमला किया है, जो सही बात नहीं। यानी कि सिंपली अगर आप लोगों को पता होगा कि होमलैंडर एक खराब सूप होने के साथ साथ एक रेसिस्ट भी है, जिस कारण उसने मरी को जज किया है और D7 में उसे शामिल ना करने के लिए वो उसे वार्निंग देता हुआ अपनी आई बीम से उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद मरी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और हम देख पाते हैं कि मरी, एमा, जॉर्डन और आंद्रे इन चारों को एक ही जगह रखा गया है। पर हाँ, जहाँ उन लोगों को कैद किया गया है वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि वॉट ने इन चारों को कैंपस का गद्दार ठहरा दिया है और साथ ही रिबेलियंस भी, और कैंपस को बचाने की कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि सैम और केट ने की है, जिससे उन दोनों को हाइप मिल चुकी है और इन चारों का अब पता नहीं। साथ ही हम देख पाते हैं कि होमलैंडर इस न्यूज को देख काफी खुश है और वही दूसरी तरफ हम न्यू वुड्स में एक शख्स को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि बिली द बुचर है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
और साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।